साल के 12 महीने में सावन महीने का एक विशेष महत्व है और ये विशेष महत्व इसलिए है कि इस महीने में बाबा की पूजा होती है। भोले बाबा की पूजा अर्चना इस पूरे महीने होती है और तमाम शिव मंदिरों में, तमाम शिवालयों में भीड़ लगी रहती है। अभी हम मौजूद हैं पोड़ैया हाट के शिवनगर मंदिर में। इस शिवनगर मंदिर में भी बाबा के पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही लगातार यहाँ भीड़ लगी हुई है। अब तरह तरह की दुकानें आप देख रहे होंगे सजी है। अंदर में लगातार भक्त बाबा के गर्भगृह में जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा के शिवलिंग में जल अर्पण करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर से जल भरकर यहाँ सुबह सुबह लोग यहाँ पहुँचे थे और बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ सुबह यहाँ पर हुई थी। हालांकि अभी दोपहर है, दोपहर के बाद भी यहाँ पर लगातार भीड़ है। और एक ख़ास यहाँ पर जो एक आकर्षण का केंद्र बना है वो बना है बाबा का महादेव लिखा हुआ मोहर, जो कि आप हर मंदिरों में, हर शिवालयों में आप देखते होंगे कि अभी एक ट्रेंड में है कि एक मोहर है जिसमें त्रिशूल हो, हर हर महादेव लिखा हो, राधे राधे लिखा हो। तमाम तरह की मोहर का प्रचलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है हर एक शिवालयों में। तो यहाँ भी शिवनगर में भी ये मोहर अब पहुँच चुका है। आपको बता दें कि इस मंदिर की भक्ति जिस प्रकार से चारों ओर फैली है, दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 11 सालों से जैसा बताया गया कि यहाँ पर भागवत की कथा, शिव महापुराण यहाँ पर होता है, राम कथा होता है। और जिन्होंने इस कथा का शुरुआत किया था वो बाबा हमारे साथ मौजूद हैं और बाबा बताएंगे कि इन 12 सालों में यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर भक्ति रस दिखा, बाबा यहाँ पर क्या महत्वता है शिवनगर मंदिर की। बहुत दूर दूर तक इसकी अभी मान्यता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप 11 साल से यहाँ पर कथा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम आप सिंहेश्वर नाथ को एक हरिहर क्षेत्र के रूप में जानिए। हर शिवलिंग केवल शिव का स्वरूप होता है, लेकिन ये हरि और हर ये दोनों स्वरूप मौजूद हैं और ये स्वयंभू शिवलिंग है और यहाँ 3 नदियों का संगम है। और यह जो शिवलिंग है इसके नीचे एक पर्वत है जो नदियों के धार पर अवस्थित है, इसलिए यहाँ पर जल में शयन भी होते हैं। तो शिव जल में शयन नहीं करते, केवल नारायण जल में शयन करते हैं। लेकिन यही एक महादेव मंदिर है जो कि महादेव स्वयं जल शयन करते हैं, इसलिए इनको हरिहरात्मक रूप दिया गया है। और 12 वर्ष के या 12वां साल इस कार्यक्रम का चल रहा है, श्रावणी महाकुंभ का। इसका एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र में एक आध्यात्मिक क्रांति हो। अपने सनातन धर्म अनेक मत और पंथ में जो बट रहा है, ये समस्त एकत्रित होकर के वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो, जो हमारा मूल शाश्वत चीज़ है। और इसके लिए अभी काफ़ी बृहद पैमाने पर यह कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी दूर दराज से, देश दुनिया से लोग इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। पहले साल जब बाबा आप कथा करने आए थे, ये 12वां साल है, तब से लेकर के अब तक क्या अंतर दिखा? और जिस प्रकार का आप कह रहे हैं कि हमारे धर्म का प्रचार होना ज़रूरी है, सनातन धर्म का, तो क्या दिखा? लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग इस पर प्रभावित हो रहे हैं क्या? जिस समय प्रथम साल मैंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो गांव से भीख मांग करके तेल और चावल छोटा छोटा लाते थे और एक एक दिन करके चलाते थे। और आदमी बहुत श्रद्धावान तो थे ही, लेकिन थोड़ी संख्या कम थी, लोगों में प्रचार प्रसार नहीं था। आज 12वें साल में इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ है कि और इतने दान देने वाले हैं। खीर का, पूड़ी का, सब्जी का प्रतिदिन भंडारा का कार्यक्रम होता है और दूर दराज से यहाँ पर कम से कम प्रत्येक सोमवार में 1 लाख 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। रात भर रुकते हैं, सुबह तक जलार्पण, पूजन, अभिषेक होता है। इस कार्यक्रम से आध्यात्मिक चेतना का एक नवीन संचार हुआ है, एक आध्यात्मिक क्रांति हुई है, एक स्फोट हुआ है। बाबा अभी हम मंच से कुछ सुन रहे थे तो कह रहे थे कि अब यहाँ देवघर और बासुकीनाथ से कम ये मंदिर नहीं रहा, तो ये जो पूरा लाइन है इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये भक्तों की अपनी अपनी आकांक्षा है। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौत में गंगा। ये जो शिवलिंग यहाँ पर है, अगर बैद्यनाथ धाम से अगर इसकी तुलना है तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि बैद्यनाथ धाम में एक पंचशूल है और इस सिंहेश्वर नाथ में ही पंचशूल है, बाकी पूरे मंदिरों में त्रिशूल ही होता है। इसलिए जो बाबा बैद्यनाथ का स्वरूप है वह स्वरूप हमारे सिंहेश्वर नाथ का है। दोनों मंदिर में पंचशूल यहाँ पर विराजमान है और ये स्वयंभू लिंग है। ये अनेक साधकों ने भी कहा है, इसकी अनेक प्रमाण भी यहाँ पर मौजूद हैं। रही बात की भक्त अगर काशी विश्वनाथ के नाम से जानेंगे तो काशी विश्वनाथ यहाँ आएंगे, आप महाकाल के नाम से पूजेंगे तो महाकाल आएंगे। लेकिन अगर बैद्यनाथ से अगर इनकी तुलना की जाती है तो भले वह अंतर्राष्ट्रीय प्लेस बन जाए, और बना भी है और है भी, क्योंकि वह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये स्वयंभू लिंग है, स्वयं प्रस्फुटित है। अंतर बस इतना है।
अगर तुलनात्मक बात कही जाए तो वैद्यनाथ वैद्यनाथ हैं, सिंहेश्वर सिंहेश्वर नाथ हैं। अब एक सवाल इससे हट के बाबा, आए दिनों में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भक्ति जो श्रद्धा लोगों की जरूर बढ़ी है यहाँ मंदिर में, तो राजनीतिक परिदृश्य भी ये मंदिर जो है अब फली फूल होने लगा है। दूर दूर से नेता यहाँ पहुँचने लगे हैं, बड़े बड़े सभा यहाँ होने लगे हैं। तो इस पर बाबा की कृपा कहेंगे कि बाबा ने सब भक्तों को भक्त के रूप में यहाँ बुला लिया, या फिर ये धरती मतलब कुछ अलग है? नेता अपनी छवि को उभारने के लिए कि लोग हमको ज़्यादा जाने, या जागरूक जगह हो गया। इससे पहले भी नेता आ सकते थे, लेकिन जब से यह 12 साल का कार्यक्रम हुआ, जब यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होने लगी, तो नेताओं भी अपने आप को उभारने के लिए, अपने आप का प्रचार प्रसार के लिए भी एक उनकी भावना होती है कि हम आएँ उस जगह पर, हम अपना एडवर्टाइज करें, लेकिन नेता के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में। लेकिन अंदर में तो नेता शब्द छिपा हुआ रहता है। धन्यवाद बाबा, बहुत अच्छी जानकारी बाबा ने दी। कहा कि इस मंदिर की महत्ता जो है अब किसी बड़े बड़े मंदिरों से कम नहीं है। यहाँ एक पंचशूल है, आप दिखाएंगे गौरव, अगर वो यहाँ से अगर वो विजुअल अगर आपको दिखता हो तो ये पंचशील जो है वैद्यनाथ के मंदिर में, दूसरा यहाँ है, तो अलग महत्ता है। और धीरे धीरे इस मंदिर की महत्ता, धीरे धीरे इस मंदिर की जो व्याख्या है वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। लाखों लोग प्रत्येक सोमवार को यहाँ पहुँचते हैं, और सावन के हर दिन यहाँ इसी प्रकार की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी अगर सिंहेश्वर नाथ बाबा के मंदिर के दर्शन अब तक आपने नहीं किए हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ।